कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डायरेक्ट मेजरमेंट टूल यानी स्टील रूल के बारे में समझे थे और आज इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स यानी अप्रत्यक्ष मापी औजार के बारे में समझते हैं। तो अप्रत्यक्ष मापी औजार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपका कैलिपर्स। ठीक है, तो आज कैलिपर्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, कैलिपर्स क्या है? सबसे पहले कैलिपर्स क्या है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो कैलिपर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी औजार है। ठीक है, जो स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर इत्यादि की सहायता से किसी भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई को मापा जाता है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कैलिपर्स क्या है। कैलिपर्स एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी औजार है जो स्टील रूल, माइक्रोमीटर अथवा वर्नियर कैलिपर की सहायता से किसी भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई या मोटाई को मापते हैं। ठीक है, अब समझते हैं मटेरियल किस मटेरियल का बना रहता है। ठीक है, कैलिपर जो है वो हाई कार्बन स्टील तथा माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, तो जो कैलिपर हाई कार्बन स्टील का बना रहता है उसके गेजिंग पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर किया रहता है। ठीक है, और जो कैलिपर माइल्ड स्टील का बना रहता है उसके गेजिंग पॉइंट को केस हार्डनिंग किया जाता है। ठीक है, यानी मटेरियल जो है आपका कैलिपर जो है हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील का बना रहता है। जो कैलिपर हाई कार्बन स्टील का बना रहता है उसके गेजिंग पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर किया रहता है और जो कैलिपर माइल्ड स्टील का बना रहता है उसके गेजिंग पॉइंट को केस हार्डनिंग किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं प्रकार यानी टाइप्स। टाइप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ज्वाइंट के आधार पर। ज्वाइंट के आधार पर, ठीक है, ज्वाइंट के आधार पर समझते हैं। तो ज्वाइंट के आधार पर कैलिपर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले एक होता है फर्म ज्वाइंट और दूसरा होता है स्प्रिंग ज्वाइंट। ठीक है, फर्म ज्वाइंट यानी इसको रिवेटिंग ज्वाइंट भी बोलते हैं और इसको स्प्रिंग ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्म ज्वाइंट के बारे में। फर्म ज्वाइंट क्या है? इसमें क्या होता है कि कैलिपर के दो टांगे होते हैं और दोनों टांगों को आपस में उसके सिरे को आपस में सटा करके एक रिवेट और वाशर के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये जो है कैलिपर वर्कशॉप में बहुत कम उपयोग किया जाता है। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, इसमें क्या होता है? स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर के दोनों टांगों को एक स्प्रिंग, एक क्या होता है कि एक चपटे स्प्रिंग और धुरी के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसको खोलने या बंद करने के लिए एक स्क्रू तथा नट होता है। ठीक है, एक स्क्रू, इसको खोलने या बंद करने के लिए उसमें एक स्क्रू तथा नट होता है जिसके सहायता से इसको खोला या बंद किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि बनावट के आधार पर कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं। कैलिपर के प्रकार बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर कैलिपर तीन प्रकार का होता है। पहला होता है आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, दूसरा है इनसाइड कैलिपर, तथा तीसरा है जैनिक कैलिपर। ठीक है, अब इसको बारी बारी से समझते हैं। आउटसाइड कैलिपर क्या है? मतलब इसके दोनों टांगों के निचले सिरे, ठीक है, दोनों टांगों के ये जो निचले सिरे हैं वो अंदर की तरफ मुड़ा रहता है। ठीक है,
अंदर की तरफ मुड़ा रहता है, इसी को बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। यानी इस कैलिपर की सहायता से किसी भी जॉब के बाहरी व्यास को मापा जाता है। ठीक है, इसके दोनों टांगे जो है वो अंदर की तरफ मुड़ा रहता है, इसी को आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है इनसाइड कैलिपर। इस कैलिपर के दोनों टांगे जो है वो बाहर की तरफ मुड़ा रहता है। ठीक है, ये दोनों टांगे बाहर की तरफ मुड़ा रहता है, इसे बोलते हैं इनसाइड कैलिपर। इस कैलिपर का जो प्रयोग है किसी भी स्लॉट के चौड़ाई या नाली की अंदरूनी व्यास को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है जेनी कैलिपर। ठीक है, तो जेनी कैलिपर जो होता है इसका एक टांग सीधा तथा नुकीला होता है। ठीक है, और दूसरा जो टांग होता है वो अंदर की तरफ मुड़ा रहता है। ठीक है, इसका एक टांग सीधा तथा नुकीला होता है और दूसरा टांग अंदर की तरफ मुड़ा रहता है। ठीक है, इसे ऑड लेग कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑड लेग कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग वर्कशॉप में जॉब पर मार्किंग करते समय समानांतर में लाइन खींचने के लिए किया जाता है। हमारे लेते हैं कैलिपर कितना हुआ, तो ज्वाइंट जो हुआ, ज्वाइंट का आधार पर दो प्रकार का हुआ, स्प्रिंग ज्वाइंट और फर्म ज्वाइंट। तो स्प्रिंग ज्वाइंट में दो प्रकार का हो गया, आउटसाइड स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, ठीक है, इनसाइड स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। ठीक है, इसके बाद है फर्म ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर और फर्म ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर। और एक हुआ जेनी कैलिपर। यानी मुख्य रूप से तीन ही कैलिपर हुआ, एक हो गया ये आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। ठीक है, बनावट का आधार पर तीन ही प्रकार का हुआ,